बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 8.8 11th एडिशन और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखें इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के चंद एक फार्मूलाज हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है। इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकता हूँ। आपके पास गिवन है इंटीग्रल -1 to 1 dx, ठीक हो गया, और ये x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 है। देखें, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन है। वो कैसे पहचानेंगे आप? -1 रखने पर हमारे पास इसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है और 1 रखने पर भी इसका कोई ना कोई आंसर निकलता है। इसका मतलब है -1 और 1 के दरमियान पॉइंट 0 को पुट करने पर हमारे पास आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब है इसकी लिमिट को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक हो गया। सेम इसी मेथड से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। -8 to 1 इसकी लिमिट है। 1 पुट करने पर भी और -8 पुट करने पर भी कोई ना कोई आंसर निकलता है, लेकिन -1 और 8 के दरमियान 0 पुट करने पर आंसर नहीं निकलता, वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब है इसे भी मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, अपर लिमिट 1 पुट कर दूँ तो इसका मतलब है 1 -1 0, तो 0 की अंडर रूट 0 ही होती है। तो इसका मतलब है 1 को पुट करने पर हमारा आंसर अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब है 1 को चेंज करेंगे, 0 को पुट करने पर आंसर आता है। इसका मतलब है यहाँ पर लिमिट को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिमिट 1 को चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह देखें, अगर अपर लिमिट में 1 रखता हूँ इसके ऊपर तो कोई ना कोई आंसर निकलता है, लेकिन लोअर लिमिट 0 पुट करने पर इसका आंसर अनडिफाइन आता है। इसका मतलब है 0 को चेंज करने की मुझे ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। -1 to 1 लिमिट है। -1 और 1 पर भी आंसर आता है, लेकिन -1 और 1 के दरमियान 0 पॉइंट पुट करने पर आंसर नहीं निकलता। इसका मतलब है इसकी लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 to 0, ठीक हो गया, और ये हमारे पास x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया, फिर +0 to 1 dx, और ये हमारे पास x की पावर 2/3 है, ठीक हो गया। मीन के मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। देखें, अगर a टू c कोई लिमिट हो और यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) dx हो, ठीक हो गया। अगर हमारे पास a पर भी कोई ना कोई आंसर आ रहा है, b c पर भी कोई ना कोई आंसर आ रहा है, लेकिन a और c के दरमियान b को पुट करने पर आंसर नहीं आता, तो लिमिट को ब्रेक कर देते हैं। a से b f(x), ठीक हो गया, dx, प्लस b से c f(x) और ये dx, ठीक हो गया। b के ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा और a और c के ऊपर हमारे पास फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। इसी मेथड से -1 और 1 पुट करेंगे, इसमें तो आंसर आएगा, लेकिन 0 पुट करने पर अनडिफाइंड होता है, इस वजह से इसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया है। अब देखें, इसे कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। -1 रखने पर आंसर आता है, 0 को रखने पर आंसर नहीं आ रहा, तो चेंज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक हो गया, 0, और ये हमारे अपर लिमिट है तो माइनस लिख देता हूँ मैं, और ये हमारे पास dx डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3। तो -1 रखने पर तो आंसर आया है, लेकिन इस 0 की जगह मैं x रख दूंगा। इसी तरह प्लस इसमें क्वेश्चन में देखें, हमारे पास 0 को पुट करने पर आंसर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, तो 1 को पुट करने पर आंसर आ रहा है। तो मैं इसे लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास लोअर है तो पॉजिटिव लिखें, ऊपर 1 को वैसे लिखें, इसकी जगह x आएगा, और ये dx डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3 के, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट लिखता हूँ मैं, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक हो गया। इसकी पावर को जब मैं ऊपर लिखूंगा, फिर उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x की पावर ये हमारे पास -2/3 है, इसकी पावर में +1 ऐड करेंगे और वही पावर -2/3 + 1 नीचे डिवाइड करेंगे। लिमिट -1 से कैपिटल x है, और इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम वही मेथड, x की पावर -2/3 + 1 डिवाइडेड बाई -2/3 + 1, और लिमिट x टू 1 है हमारे पास। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। देखें, अब अगर मैं x की जगह देखें, ये हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं ये लिमिट पुट कर देता हूँ। इसे सॉल्व करेंगे, 3 में से -2 को स्प्रेड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1/3, तो 3 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ। तो लिमिट इसे लिख सकते हैं x टेंड टू 0, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 1/3 और -1 to x इसकी लिमिट है, और ये प्लस लिमिट x टेंड टू 0 और
लोअर लिमिट हमने चेंज की थी। अब यहाँ पर देखें x की जगह सबसे पहले मुझे अपर लिमिट रखना पड़ेगा। इसे सोल्व करेंगे तो 3 को ऊपर लिख देता हूँ मैं, x की पावर 1/3 और लिमिट पुट करेंगे x से 1 तक। ठीक हो गया। तो इसमें लिमिट की वैल्यू को पुट करें तो लिमिट x टेंड टू 0। ठीक हो गया। आप इसमें लिमिट रखेंगे x की जगह अपर लिमिट 1 रखेंगे तो x की पावर बनेगा 1/3, फिर -3 x की जगह लोअर लिमिट -1 रखेंगे और उसकी पावर हमारे पास 1/3 है। इसी मेथड से लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें 3x की पावर 1/3 है तो x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखना पड़ेगा तो 1 की पावर 1/3, फिर -3x की जगह मैं कैपिटल x रख देता हूँ, उसकी पावर 1/3 को आपने वैसे ही लिखा रहने देना है। ठीक हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास 3 है, x की जगह अगर मैं ये 0 रख दूँ तो ये टर्म तो मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो ये तो टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर x की जगह मैं अगर 0 रख दूँ तो ये टर्म भी मेरे पास 0 ख़त्म हो जाएगी। ये आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो 3 इसका आंसर आएगा। x की जगह जब मैं लिमिट यहाँ ये तो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो 3। ठीक हो गया। प्लस ये आंसर 3 की 1 की पावर 1/3 हो तो आंसर 1 ही होता है तो इसका आंसर 3 आएगा। इसे ऐड करेंगे तो 6 हमारे पास इसके इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो इसी मेथड से हमने इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे रेस कर देता हूँ। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसे मैं सॉल्व करने के लिए लिख सकता हूँ -8 से 1 इसकी लिमिट है dx। ठीक हो गया। और ये x की पावर हमारे पास 1/3 है। तो इसे देखें -8 रखने पर भी कोई ना कोई आंसर आता है, 1 रखने पर भी कोई ना कोई आंसर आता है। इट मीन -1 और 1 के दरमियान पॉइंट 0 को पुट करने पर आंसर नहीं निकलता, इसी वजह से इसकी लिमिट को ब्रेक कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ -8 टू हमारे पास लिमिट 0। ठीक हो गया। dx अपॉन x की पावर 1/3, फिर प्लस 0 से हमारे पास ये लिमिट 1 तक है, फिर x की पावर हमारे पास 1/3 है। इसे सॉल्व करें। देखिए x की पावर 1/3 को ऊपर रखेंगे तो x की पावर -1/3 बनेगा, है ना। तो अब देखिए -8 रखने पर आंसर आता है लेकिन 0 रखने पर आंसर नहीं आ रहा, अनडिफाइन आ रहा है। तो इसका मतलब है 0 को चेंज करेंगे, -8 एज इट आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट हमारे पास कैपिटल x टेंड टू 0 को चेंज कर रहे हैं और अपर लिमिट है और उसके बाद इसकी जगह तो x आएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास इस पर हमारे पास आंसर कोई ना कोई आ रहा है तो इसी वजह से इसे वैसे लिखें x की पावर -1/3 dx। ठीक है। सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी करें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट अपर लिमिट 1 रखने पर कोई ना कोई आंसर आता है लेकिन लोअर लिमिट के लिए आंसर नहीं आ रहा तो x टेंड टू हमारे पास 0। ठीक हो गया। और ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और ये देखें इसकी जगह तो x आएगा। अब इसे मैं लिखूँगा dx लेकिन x को आप ऊपर लिख दें तो हमारे पास बनेगा x की पावर -1/3 और dx। ठीक हो गया। तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ हमारे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक हो गया। और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें। x की पावर -1/3 इसकी पावर में +1 ऐड करेंगे, है ना। तो x की पावर -1/3 +1 और वही पावर हमने नीचे डिवाइड करनी होती है -1/3 +1 और इसकी लिमिट है -8 टू कैपिटल x। सेम वही मेथड है हमारे पास यहाँ पर भी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक हो गया। और यहाँ इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो x की पावर -1/3 +1 ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। तो x टू 1 हमारे पास इसकी लिमिट है। तो इसे सॉल्व करें। अब देखें इसे सॉल्व करें, ये हमें बनेगा लिमिट x टेंड टू 0। ठीक हो गया। और x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इसका मतलब है ये हमारे पास x की पावर 2/3 आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमारे पास लिमिट है -8 टू x प्लस लिमिट इसे लिखें x टेंड्स टू 0। ठीक हो गया। पॉजिटिव। अब देखें इसे भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ x की पावर ये हमारे पास बनेगा 2/3 और ये भी 2 डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट है हमारे पास x टू 1 के। इसे सॉल्व करें। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2। इस 3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ इस तरह से। देखें 3 यहाँ पर भी मैं 3 को ऊपर लिख देता हूँ, इस 3 को इस तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये जो लिमिट हमने रखी थी तो इसे मैं वैसे लिखता हूँ लिव x टेंड टू 0 नेगेटिव। अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2। ठीक हो गया। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की पावर 2/3 फिर माइनस x की जगह अब -8 रखेंगे तो -8 की पावर हमारे पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 3। प्लस के साइन को वैसे लिखें। इसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखें लिमिट ये हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0। ठीक हो गया।
और 3/2 को वैसे लिखा रहने दें। x की जगह अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, फिर माइनस x की जगह अब लोअर लिमिट कैपिटल X रखेंगे और उसकी पावर हमारे पास 2/3 है। ठीक हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। अगर मैं जैसे ही लिमिट अप्लाई करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अगर यहाँ से x टेंड टू 0 है, यहाँ पर भी 0 रखूँगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसे बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा उसे मैं लिख देता हूँ। देखें यहाँ से हमारे पास 3/2 को वैसे लिखें, यानी कि ये वाली लिमिट आपने अप्लाई कर देना है। तो ये तो 0 होगा, ये माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ और अंदर हमारे पास -8 है। इस -8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक हो गया। और ये होल की पावर हमारे पास 2/3 के इक्वल है, ताकि वो कैंसर आउट हो सके। अब x की जगह 0 दी है तो ये टर्म तो 0 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास 3/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 ही रहेगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास बनेगा। अब देखें इसे इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 इवन है, माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3/2। ठीक हो गया। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 2⁴, अंदर हमारे पास 4 आंसर आएगा प्लस 3/2 के। अब देखें इसे हम लिख सकते हैं -2⁴। और अब देखिए यहाँ पर आप बेहतर है कि इस 3/2 को कॉमन निकाल लें। 3/2 को मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक हो गया। तो माइनस का 4 + 1 रहेगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई भी -3, इट मीन -9/2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें हमारे पास लिमिट है 0 से 1, ठीक हो गया। और ये dx और आपके पास है 1 - x स्क्वायर की अंडर रूट। तो मैं लिख देता हूँ 1 - x स्क्वायर की अंडर रूट। इसे सॉल्व करें। देखें अगर मैं अपर लिमिट 1 रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाता है। 1 में से 1 सेपरेट करेंगे 0, तो ये अनडिफाइन होता है। इसका मतलब है 1 को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लिमिट कैपिटल X टेंड्स टू 1 और ये अपर लिमिट है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और अपर लिमिट में इसकी जगह x आ जाएगा और 0 एज इट आएगा। ठीक हो गया। dx और यहाँ मेरे पास 1 - x स्क्वायर की अंडर रूट है, 1 - x स्क्वायर की अंडर रूट। ये हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें अब इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट हमारे पास कैपिटल X टेंड टू 1 - देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो a to b f(x) और ये हमारे पास dx हो तो उसे हम लिख सकते हैं। अगर b को चेंज, b पर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है तो b को चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट हमारे पास x टेंड टू b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो अपर लिमिट है तो मैं यू लिख देता हूँ उसे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन में a को वैसे आएगा, उसकी जगह x आ जाएगा और f(x) dx, फिर इसको आगे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब देखिए ये इन फार्मूलाज को हमने पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि ये देखें इंटीग्रेशन है 1 और 1 में ऐसे किया उसके अंडर रूट है तो साइन इनवर्स x के इक्वल हो गया। तो साइन इनवर्स x और ये 0 to x इसकी लिमिट है। अब देखिए इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो यह बनेगा साइन इनवर्स कैपिटल X माइनस साइन इनवर्स 0 के। और हम जानते हैं साइन इनवर्स 0 तो हमारे पास 0 के इक्वल ही होता है। तो इट मीन x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। और इसे सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास π/2 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास π/2 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है 0 से 1 हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है और ये हमारे पास dr है। अब वेरिएबल r में यहाँ पर गिवन है और r की पावर 0.999 है। ठीक हो गया। तो देखें अब इस r को मैं सबसे पहले ऊपर लिख दूंगा। अब देखें अगर मैं अपर लिमिट 1 रख दूं तो उसका आंसर आता है। इसका मतलब अपर लिमिट 1 चेंज नहीं होगी, वो एज इट आएगी। लेकिन अगर 0 पुट करता हूं तो आंसर अनडिफाइन आता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं हमारे पास लिमिट बनेगा कैपिटल X टेंड टू चेंज करेंगे इस 0 को। तो अगर मैं 0 को चेंज कर दूं तो इसकी जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट 1 को तो वैसे रखेंगे, इसकी जगह x आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये r की पावर नेगेटिव 0.999 बनेगा और ये हमारे पास dr के इक्वल आएगा। इसे सॉल्व करें। लिमिट हमारे पास कैपिटल X टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट थी। अब देखिए इंटीग्रेट r की पावर -0.999, इसकी पावर में +1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा r की पावर 0.001 और वही पावर मुझे डिवाइड करना है 0.001 और x
से 1 इसकी हमने लिमिट रखी हुई है। इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक हो गया। अब देखिए 1/0.001 ये हमारे पास 1000 के इक्वल है और r की पावर 0.001। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी कैपिटल ए एक्स और अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करें। तो देखें लिमिट हमारे पास कैपिटल एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब देखें ये हमारे पास 1000 है और r की जगह अपर लिमिट 1 रखूँगा और उसकी पावर 0.001 है। इसी तरह लोअर लिमिट रखेंगे r की जगह कैपिटल x और उसकी पावर हमारे पास 0.001 है। इस तरह से अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा तो जो हमारे पास x टेंड टू 0 है, जो x होगा कैपिटल उसकी जगह तो 0 आएगा। इट मीन ये तो होल टर्म हमारे पास 0 की तरफ अप्रोचेज होगी। इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 के पावर जो भी हो आंसर 1 होता है। इसका आंसर तो 1 आएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 1000 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इस तरह से तो आज हम एक्सरसाइज 8.8 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.8 है और ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस तकरीबन 8 चैप्टर ये हमारे पास और उसका 11th एडिशन है, ठीक हो गया। तो इससे पहले वाली वीडियो में इससे हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 को डिस्कस किया था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हमने उससे रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एट्सेट्रा इससे रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।